स्टूडेंट्स, कल मैं जो एक ट्रिक्स बता रहा था तो ये था, कल मैं एक उसका टॉपिक बता दिया हूँ, टाइप ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ फॉर ईच a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन होगा। ठीक है, अब मान लेते फर्स्ट में कल बता दिया था टाइप, आज है टाइप सेकंड मान के चलिए, ये सेकंड यहाँ कर देता हूं। जब ये फैक्टर नहीं हो, फैक्टर होगा तो इजीली है, डी ग्रेटर हो या लेस है वो मैं डिस्कस कर दिया हूं आपको। तो जब अब इसमें इफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, डी ग्रेटर देन 0 है और फैक्टर है, नहीं होगा, एंड does not exist for factor, फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे ये आप देख लीजिए। तो i इज इक्वल टू होगा 1/√, मॉडुलस ऑफ डी भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ या ln x² प्लस bx प्लस c, ये डेरिवेटिव, डैश मीन्स √d अपॉन x² प्लस bx प्लस c डैश प्लस √d प्लस c, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, आप देखिए कैसे समझ में आएगा। x² प्लस ये आया, ये एग्जांपल लिया हूं मैं जो इससे एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए डी फाइंड कीजिए इसको, डी इक्वल टू क्या होता है मालूम है ना, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो क्या होगा 49 माइनस 48 इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं हमारा, फैक्टर तो हो जाएगा, ये नहीं कीजिए आप, फैक्टर हो जाए तो भी नहीं कीजिए, ठीक है, फैक्टर करना ही नहीं है कि बिना फैक्टर का कर दूं दे दूं। बिना फैक्टर का कर देता हूं, रुकिए, ये 11 कर देता हूं, फैक्टर नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 44, तो कितना आएगा 5 हो गया, ये फैक्टर तो होगा ही नहीं। अब हम लिख सकते हैं 1/√5, डी आ गया है, ln, अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर सकते हैं, 2x प्लस 7 माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 7 प्लस 5, अब इसका प्लस c होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/√5 ln कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन प्लस 2, और ये कितना आएगा 2x प्लस 12 प्लस c। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1/√5 ln x प्लस 1/x प्लस 6 प्लस c, ये आंसर होगा। इसको ऐसे सोल्यूशन करना होगा, याद तो रखना ही पड़ेगा, डी ग्रेटर देन 0 तब ऐसे सोल्यूशन करना होगा। अब डी ग्रेटर देन 0 है, एक और कंडीशन, ये टाइप फर्स्ट सेकंड हुआ, टाइप फर्स्ट पहले बता दिया हूं, ऐसे मैं अभी बिना रूट का चल रहा हूं, फिर रूट का भी चलूंगा।
ये अलजेब्रिक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल भी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गया मेरा, देख लीजिए 2 मिनट। क्या किया हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाला 49 डी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, 11 4 जा 44, कितना हो जाएगा, गलत तो नहीं ना लिखा हूं, 5 ही आएगा ना। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखना था, ये डेरिवेटिव, तो पहले भी अलग इसको डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, पहले ही निकाल दीजिए, ज्यादा अच्छा है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 कितना आ जाएगा, 2x प्लस 7, और वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डेरिवेटिव है ही, ये आंसर हो गया आपका। अब सेकंड इसका मैं डिस्कस करता हूं, ये सेकंड हुआ, थर्ड, फर्स्ट पहले मैं बता दूं जिसको फैक्टर हो सकता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट फॉर फैक्टर्स। जैसे देखिए इसका फैक्टर नहीं होगा, तो इसमें हम लोग करेंगे, फैक्टर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 लिखा था, फैक्टर हो रहा था, नजर आया 4 0 12, तो 437 आ गया था, तो ये फैक्टर नहीं होगा, तो ऐसे करना होगा। ठीक है, ये डिलीट करूं, अब इसका थर्ड, सेकंड तो हो गया, थर्ड इसका पॉइंट है d ग्रेटर देन 0 बट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टेंस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब निगेटिव में होगा इसका, तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अब हम, ये तो d ग्रेटर देन 0 ही है, तो ये अंडर रूट d रहेगा ही, और ln ये अंडर रूट d प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैश अपॉन अंडर रूट डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैश प्लस सी। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ln मतलब लॉग, ये लिखा हूं। अब इसका एग्जांपल एक देता हूं स्टूडेंट, अब देखिएगा, एग्जांपल है i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको माइनस कर देता हूं, इसको प्लस, इसको माइनस, चलिए ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये मैं फैक्टर तो नहीं होगा, ये माइनस है, तो d कितना आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 12 16 आएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था, आ गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर हो गया। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन तो लिखना ही नहीं है, 1 अपॉन अंडर रूट d, यानी d कितना है 16, तो यहां 16 लिखा, लॉग ऑफ अंडर रूट 16 प्लस कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डैश अपॉन अंडर रूट 16 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डैश प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ये तो 4 होगा, ln क्या होगा 4 माइनस इसका डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी।
अब इसको सिंप्लीफाई करते चलता हूं। ln कितना हो गया, ब्रेक करेंगे 6। अब इसको ब्रेक करूंगा तो 2 प्लस 2x प्लस c 1/4, ये कितना आ जाएगा, 2 2 कॉमन, 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस c, ये आ गया आंसर। ऐसे सोल्यूशन करना होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और है इसका, अब d लेस देन 0 हो तो क्या होगा, ठीक है। अब देख लीजिए 1 मिनट, इसके बाद एक ट्रिगोनोमेट्रिकल बताऊंगा। डैश मीन्स डेरिवेटिव्स। डिलीट करो। एक और इसका पॉइंट बच रहा है हमको इस टाइप के लिए, अब एक टाइप है कितना, फोर्थ है, इसी का फोर्थ। इफ d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 है, जबकि d क्या होता है हमको, b² माइनस 4c, मैं इसी का डिस्कस कर रहा हूं। तो अब इसका i इजकल टू हो जाएगा 1/√ मैग्नीट्यूड ऑफ d tan इनवर्स, सॉरी 2 यहां नहीं लिखा, 2 tan इनवर्स x² प्लस bx प्लस c डैश अपॉन √ मैग्नीट्यूड ऑफ d, ये प्लस c, ये होता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, देखिए लेस देन होना चाहिए। अब एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस x प्लस 1। अब d फाइंड कीजिए, तो इसको d इक्वल टू b², यानी 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0 आया। अब ये अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देन इसका इक्वल टू 2/√ मैग्नीट्यूड ऑफ d tan इनवर्स, इसका डेरिवेटिव x² प्लस x प्लस 1 का डैश अपॉन √ मैग्नीट्यूड ऑफ d प्लस c। देखिए इसको सॉल्यूशन कर दिया मैं, 2 क्या होगा, 3 √3, मैग्नीट्यूड में है माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/√3 tan इनवर्स, अब इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1/√3 प्लस c। ये स्टूडेंट्स आंसर हो गया। इस टाइप का 4 ही केस होगा, चारों मैं आपको बता दिया। अंडर रूट का भी केस आएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब कुछ मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लाया हूं, वो मैं नोट करूंगा, ठीक है। देखिए ये सब आप लोग अपना डायरी में अलग बना के रखिए, ये सब ट्रिक्स बहुत काम आएगा। कल मैं आप लोग को डायरी दिखाऊंगा, लेकर आऊंगा, डायरी में मैं रखता हूं लिख करके। अभी तक तो पूरा मेरे को मोबाइल अभी नहीं चलाने आता है, सीख गया हूं बहुत चीज, लेकिन उतना नहीं, हमको उतना सीखना भी नहीं है, ये सीखना है जो सब मेरे डायरी में है। अब डिलीट करूं, मैं डिलीट कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट के लिए इतना आ गया। क्या कुछ प्रॉब्लम लिख के लाया हूं, क्या लाया हूं, कुछ तो लाया होगा ना, कुछ नहीं लाया हूं। चलिए ठीक है। अब
सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड पार्ट। यदि ऐसा रहेगा स्टूडेंट्स, ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, स्पेशली इसको याद कर लीजिए। तो इस केस में हम पुट करेंगे, देखिए ये साइन है, सिर्फ कॉस लिखेंगे अपॉन ये पूरा, स्क्वायर नहीं लिखना होगा, ये पूरा लिखना होगा, a प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू टी। खाली नंबरेटर में साइन है तो साइन, ये पूरे स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब इसको डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस रहेगा तो माइनस कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव बी कॉस एक्स हो गया अपॉन इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। जब भी याद रख कर लीजिए, ऊपर साइन है तो कॉस करेंगे, बाकी ये सेम टू सेम। इसको ऐसे सोल्यूशन करता हूं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टी। अब देखिए स्टूडेंट, बी भी कॉमन, तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां माइनस कॉमन ले लेता हूं ऊपर, ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। इंप्लाई दैट, इसको माइनस उधर ले जाएंगे। अब देखिए ये पूरा का वैल्यू आ गया, देखिए तो माइनस डी टी के बराबर लिखेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस डी टी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस सी। तो माइनस टी, टी कितना था मेरा, ये पूरा लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। माइनस cos x अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, जो पुट कीजिएगा वही आंसर होगा। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कर दीजिए, आंसर हो आएगा। कॉस का प्लस में रहेगा, देखिए कॉस का भी कर रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट हुआ, सेकंड भी कर रहा हूं मैं। अब इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूं, ठीक है, नोट कीजिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं आप लोग के लिए, मैं नहीं करूंगा। डिलीट करूं, डिलीट कर रहा हूं। फर्स्ट हुआ, सेकंड कर रहा हूं मैं। इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, ये आप लोग के लिए करना है। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। फर्स्ट हुआ। सेकंड, साइन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर dx हुआ। ये आप लोग कीजिएगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। वही पुट करना है, इसमें मैं बता देता हूँ। पुट क्या करना है, ये साइन है तो लिखूंगा मैं cos x अपॉन ट्वाइस ऑफ प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसमें पुट होगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। cos x नीचे तो सेम रहेगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू
टी, ये आप लोग कर लीजिएगा, मैं आइडिया दे दिया हूं। अब कॉस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। 2 का सेकंड माने सेकंड का सेकंड, ठीक है। डिलीट कर रहा हूं सेकंड का सेकंड के लिए, ये आप लोग कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड का सेकंड इंटीग्रेशन है a cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx। तो इसमें पुट क्या होगा, cos है साइन कर रखूंगा, साइन x अपॉन ए तो वही रहेगा, a प्लस b cos x इजकल टू t पुट कर देता हूं। अब इसको देखिए मैं कर देता हूं, पुट करने के बाद डेरिवेटिव निकालना है, तो ये a प्लस b cos x हो जाएगा माइनस साइन x माइनस b cos x हो जाएगा, नहीं साइन x, साइन x हुआ अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt किया मैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये डेरिवेटिव निकाला हूं, सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा, a cos x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब देखिए स्टूडेंट, मैं क्या बोला था, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो वहां साइन लिख देंगे अपॉन ए, स्क्वायर नहीं रहेगा, हो गया आंसर। अब इसका क्या लिखूं मैं, a cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx, dx छूटते जा रहा है ना, तो dt बाई dx कर देता हूं इधर, ये dx इधर आ गया, इसको dt कर दिया। अब ये इसके पूरा आ गया, देख लीजिए dt, तो I इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू t, तो t का वैल्यू क्या है, साइन x अपॉन ये, इसी को डेरिवेटिव कर दीजिए, जल्दी बन जाएगा आपको, प्लस c, आंसर हो गया, यही मैं पुट किया था, ये पूरा आंसर हो गया। अब आपको एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये है फर्स्ट, ये एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स, 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 5 cos x का होल स्क्वायर dx। याद रहे, जो ए बी ऊपर है वही ए बी नीचे होना चाहिए, डिजिट चेंज होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अनदर कंसीडर, ठीक है, कुछ लाया हूं लिख कर मैं, थर्ड पॉइंट जो लिखूंगा वही मेरा आज के लिए आपका लास्ट रहेगा, ठीक है। डिलीट करता हूं मैं, टू रिमेंबर का थर्ड पॉइंट,
रिमेंबर का थर्ड पॉइंट है I इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस a p अपॉन r x प्लस b, या माइनस कर दूं, कुछ भी कर दीजिए, b यहाँ q अपॉन r है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको करना क्या है, खाली आइडिया देता हूं, उसके बाद आपको करना है। कोई एक बड़ा होगा, अब इसके लिए वेयर p अपॉन r प्लस q अपॉन r इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए 2 होना ही चाहिए, तभी ये बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्यूशन करूंगा। मान लेते ये बड़ा है, ठीक है, कोई एक बड़ा होगा, कोई एक, ठीक है, p ग्रेटर देन q और q ग्रेटर देन p होगा, कोई एक तो होगा ही। तो मैं x प्लस a रेस p अपॉन r, मैं q को ग्रेटर कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, x प्लस b q अपॉन r, ये जो पावर है उसी से यहां लिखूंगा। देखिए x प्लस a q अपॉन r इंटू x प्लस a q अपॉन r, इसी पावर से इसको a को इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हो जाएगा मेरा x, इसको बेस दोनों सेम, प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, प्लस a कितना होगा, p बाई आर प्लस q बाई आर। अब देखिए दोनों का सम क्या होना चाहिए था, 2, अब इसका 2 रख दूंगा। अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस बी अपॉन x प्लस a q अपॉन आर। अब इसका वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, 2 आएगा। ठीक है, यहां ग्रेटर क्या लिया हूं मैं, q ग्रेटर देन p लिया, जो बड़ा होगा उसके नीचे ये लिखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, देखिएगा। अब ये 2 लिखूंगा मैं, अब मैं x प्लस a, ये 2 हो जाएगा x प्लस बी अपॉन x प्लस a का q अपॉन r। अब इसमें पुट करना होगा, पुट x t पुट करूंगा। अब इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए ये मेन समझना है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस a इंटू 1 माइनस x प्लस b इंटू 1 अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये देखिए ये क्या आ जाएगा, a माइनस b अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब ये उधर चला जाएगा, dx अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन a माइनस b। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा आ गया मेरा, देखिए dx अपॉन दिस आ गया कि नहीं, dt अपॉन a माइनस b, इसको t मान लिया हूं। तो अब मैं सोल्यूशन कर देता हूं। अब मैं डिलीट करूंगा इधर ये साइड में, तभी होगा, ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा। और इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिए, ये दोनों का सम 2 नहीं बनता है तो कभी सोल्यूशन नहीं होगा। तो जो ग्रेटर है उसके नीचे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये सेम पावर देकर। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए, है ना, 2 आ जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए, अब मैं ये डिलीट कर रहा हूं यहां से, ये सब अब ऊपर ही उतने में आ जाएगा। तो ये i इक्वल टू चल रहा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन a माइनस b
फिर क्या होगा 1/t, ये पूरे को t लिया हूं, q r इज इक्वल टू 1/a माइनस b कॉमन निकाल लिया, t माइनस q/r dt। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ गया मेरा। अब क्या होगा t माइनस q/r प्लस 1 अपॉन माइनस q/r प्लस 1 प्लस c। ये इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा आपको आंसर हो गया। ठीक है, और मैं पूरा लिख देता हूं, r अपॉन a माइनस b r माइनस q, ये आया, अपॉन नीचे कर देता हूं, q माइनस r अपॉन r होगा। अब t का वैल्यू जो होगा पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ गया। ठीक है, t का वैल्यू यहाँ है, पुट कर दीजिए, पूरा आंसर होगा। ये हो गया आपका रूल बताया मैं। अब कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूं। ये मैं डिलीट कर रहा हूं, इसका एग्जांपल देता हूं मैं। ये तो रूल वर्किंग रूल भी किया। हेलो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा q ग्रेटर देन p पर नहीं लेना है, ये नहीं, q लेस देन p ऐसे करना है। जो छोटा है उसमें करना है, बड़ा में नहीं, छोटा है उसमें डिवाइड करना है। अब मैं बता रहा हूं, देखिएगा। देखिए अब इसका एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस a 8/7 x माइनस b 6/7। सबसे पहले चेक कीजिए, देखिए छोटा ये है, ये बड़ा है 8 का, इसमें करना है, छोटा में, ऐसा नहीं बड़ा में नहीं। मैं यदि बड़ा बोल दिया तो गलत है। 8/7 प्लस 6/7 इक्वल टू 2 आया, देख लीजिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करूंगा, dx अपॉन x प्लस a 8/7 x माइनस b 6/7। अब यहाँ x प्लस a 6/7 x प्लस a 6/7। अब ये दोनों ऐड होगा, देखिए ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस b अपॉन x प्लस a का 6/7। पुट ये होगा, अभी मैं बताया हूं, तो पुट x माइनस b x प्लस a इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव x प्लस a माइनस x माइनस b अपॉन, ठीक है, x प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ dx इक्वल टू dt। अब ये कैंसिल हो गया, a प्लस b अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर dx लिखेंगे इक्वल टू dt। अब ये तो उधर ले जाता हूं, a प्लस b x प्लस a का होल स्क्वायर dt अपॉन a प्लस b, ये आ गया। अब देखिए इसमें आ गया ना इसका वैल्यू dt अपॉन, अब वहां लिख दूंगा, मैं इधर लिख रहा हूं, imply that I is equal to dt upon a plus b into 1/t 6/7। ये आया। अब इसको निकाल दीजिए, a प्लस b, यही लास्ट है, अब मैं नहीं करूंगा, t माइनस 6/7 dt। अब ये
1/a+b कितना हो जाएगा, t -6/7 + 1 अपॉन -6/7 + 1 + c। अब ये सिंप्लीफाई 7 चल जाएगा ऊपर, 7/a+b। अब ये क्या हो जाएगा, 7, ये तो 1 हो जाएगा ही, ये 1/7। तो t का वैल्यू कितना था, ये रखिए, t का वैल्यू कहाँ, ये x - b/x + a 1/7 + c। ये स्टूडेंट ये आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देता हूं, आप लोग खुद सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। मैं दे देता हूं, मैं ये आप लोग के लिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है dx / x + 2 4/3 और x - 3 2/3। ये आप लोग के लिए दिया मैं, देखिए ये दोनों को सम कीजिए, 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है हमको, ये आंसर आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से यदि याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, देख लीजिए 7 है, यहाँ 3 हो जाएगा अपॉन ab, ये माइनस में आ जाएगा। अब देख लीजिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स। उस ट्रिक्स में उसको याद कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। बस आज इतना ही है स्टूडेंट्स, फिर हम कल मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, ठीक है।